आज के दिन हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सेक्स एजुकेशन के बारे में डी एडिक्शन सेंटर में बात करनी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ये सवाल हो कि सर हम तो नशा छोड़ने आए हैं, आप ये सेक्स एजुकेशन की बातें क्यों करनी शुरू कर दी? ऐसा तो नहीं कोई? ओह वेरी गुड। क्योंकि नशा छोड़ने के बाद सेक्स की समस्या आ सकती है और आती है। ज्यादातर लोग दोबारा नशे पे लगने का कारण यही है। सो इसलिए यहां पर ये डिस्कशन बहुत जरूरी है अगर रिलैप्स प्रिवेंशन आप करना चाहते हैं। ठीक है। सो आज के दिन हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू मैं दे दूं आपको। पहले हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस इस सेशन की क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि नशा छोड़ने के बाद जो समस्याएं आती हैं कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर कुछ लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशंस, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, सेक्स की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनके साथ रिलेटेड कौन सी समस्याएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमें कौन कौन सी आ सकते हैं और उनका इलाज कहां से करवाना चाहिए, हम कहां से करवाते हैं, कौन कौन से डर हैं हमारे मन में, किस वजह से हम सही इलाज करवाने से टलते हैं या बचते हैं। तो उस चीज के लिए हमें कैसे, हम कहां जाएं, किस तरीके से इलाज करवाएं, डॉक्टर से जाके बात कैसे करें, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे सेक्स के रिलेटेड आपके मन में मिथ्स हैं, कुछ समस्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सच में नुकसान कितने होते हैं, कितने नहीं होते। उसके बाद हम बात करेंगे वेट ड्रीम्स, आपको जो सपन दोष होता है, या फिर और ऐसी कई समस्याएं जैसे धात सिंड्रोम। सो जितनी भी ये समस्याएं आपके दिमाग में आती हैं, कोशिश करेंगे कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम इन सारी समस्याओं को डिस्कस करें। फिर हम ये भी बात करेंगे कि मेल और फीमेल की फिजियोलॉजी में क्या फर्क होता है, और एंड में हम बात करेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जरूरी है ना। सो एक एक करके हम इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। सो रिक्वेस्ट यही है, देखो आज के सेशन में एक चीज समझ लीजिए कि 1 बाय 1 एक एक चीज डिस्कस होगी, लेकिन A B C D एक सीक्वेंस होता है, लेकिन बात एक ही चल रही है और आप पूछने लग जाते हैं M कब आएगा सर। तो पॉइंट ये है कि ना पहली बात समझ में आएगी ना लास्ट वाली। सो बेहतर यही है कि हम 1 बाय 1 चले। ठीक है। और एक बात, जब भी कोई बात करें थोड़ा उच्ची बात करें, जब भी आप अपना पक्ष रखें तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाए, है ना, क्योंकि धीरे आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। आप यस या नो बोलते हैं तो कोशिश करें कि उच्ची आवाज में बोलें ताकि वो रिकॉर्ड हो सके। हम आपका चेहरा तो नहीं ले रहे इस वीडियो में क्योंकि कई लोगों की प्राइवेसी होती है ना। सो इसलिए हम आपका जो प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए आपकी जो वीडियो का जो चेहरा है इस वजह से हम नहीं लेते। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहां पर डी एडिक्शन सेंटर में सेक्स के बारे में, सेक्स के रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा जरूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट ही क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो हम वहां पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है। सो नशे पे लगने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर यूथ में देखा जाए सबसे बड़े कारणों में से एक जो कारण है वो क्या है, सेक्स की पावर या स्टेमिना बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। कई सर्वे भी हुए हैं ऐसे, जैसे पॉल्स का एक सर्वे हुआ था, आपको पता होगा, पंजाब ओपियोइड डिपेंडेंट सर्वे। पंजाब के 10 जिलों में हुआ था, उनमें से एक कपूरथला भी था। उस दौरान कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, बट कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं थे, लेकिन 1 to 1 बात की और पिछले 7 साल से कई लोगों से बात करने के बाद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं कि बहुत सारे लोग नशे पे क्यों लगते हैं। उसका कारण क्या था,
कोई लड़का है, यंग है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है और दोस्तों ने क्या कहा, यार तू जा रहा है ना, एक गेहूं के दाने जितनी अफीम खा जा। या फिर क्या कहते हैं, आजकल व्हाइट वाला सिस्टम चलता है, तो वो क्या कहते हैं, एक लाइन लगा ले और फिर जा, फिर देखना तेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी और तू मैदान में खूब चौके छक्के लगाएगा और विकेट तेरी बनी रहेगी और तू आउट, तेरे स्कोर पे स्कोर बनते रहेंगे और तू आउट नहीं होगा। और ऐसा होता है, होता है ना। टाइम एक्चुअली बहुत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 घंटा, 2 घंटे भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी लेबर पूरी की लेकिन मजदूरी उसको मिली नहीं। वो कहता है जी कमर दुखने लगी, अंत में हाथ जोड़ने पड़ गए, लेकिन इजैकुलेशन डिस्चार्ज हुआ ही नहीं। ऐसे समझो दिहाड़ी पूरी लगाई लेकिन अंत में मजदूरी नहीं मिली, ऐसे होता है ना। सो टाइम बहुत बढ़ जाता है। अब बात आती है कि और क्या कारण है इसको डिस्कस करने का, कि हो सकता है पहली बार आपने जब नशा शुरू किया था कारण कोई और रहा हो, कोई जरूरी तो नहीं है सेक्स की वजह से पहली बार नशा किया हो सकता है कोई कबड्डी खेलता था, कबड्डी का स्टेमिना बढ़ाने के लिए उसने पहली बार ये शुरू कर दिया हो, या कोई और रीजन हो सकता है, जैसे दुख भुलाने के लिए ब्रेकअप हुआ। लेकिन आदमी ने किसी और वजह से नशा शुरू किया और वो सेंटर में आया, इलाज करवाया, ठीक होकर घर चला गया। लेकिन रिलैप्स होने के बड़े कारणों में से अब एक तो पीयर प्रेशर और दूसरा कौन सा होता है, सेक्स की कमजोरी। परफॉर्मेंस आदमी की बहुत घट जाती है। इवन के कई लोग शिकायत करते हैं कि सर हाथ लगाया और काम हो गया। ये सही है या गलत है? सही है। थोड़ा ऊंची बोलो अगर सही है। सही है, ज्यादातर लोगों का यही सच है, ठीक है। सो ये कारण क्या होता है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि देखो अब यहां पर ना, देखो ये ग्राफ है, यहां पर चाहे कोई पहलवान बैठा है, चाहे कोई पतला बंदा बैठा है, सिंगल हड्डी बैठा है कोई, लेकिन सिचुएशन पता क्या है, ऊपर से आप जो मर्जी कहते रहो, इंटरनल रियलिटी ये है कि एक बार सबका ग्राफ नीचे जाएगा ही जाएगा। इवन के ये इतना कॉमन है, कई पेशेंट शक करना शुरू कर देते हैं कि हमारे आटे में कुछ मिलाया गया शायद। मैं ऊपर था जब हमारा सेंटर, वहां पर एक बार क्या हुआ, वो 20-30 पेशेंट यूनिटी बना के आए मेरे पास, कहते सर हमें आपसे एक बात करनी है। मैं क्या पूछा, क्या बात करनी है? कहते सर इशू ये है कि हमें सही सही बताओ आपने आटे में कौन सी दवाई मिलाई है जिस वजह से हमारा इरेक्शन होनी बंद हो चुकी है, हमें बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि नीचे कुछ है हमारे। तो जरूर आपने कुछ ना कुछ तो आटे में मिक्स किया हुआ है। तो लेकिन क्या मिक्स किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ मिक्स नहीं किया जाता, ना ही ऐसा कोई इरादा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? कारण यही है कि नशा छोड़ने के बाद एक बार सबकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि हम जब घर पे छोड़ते हैं तब क्यों नहीं गई, फिर होता है ना। हो सकता है कोई आदमी कहे कि मैंने घर पे छोड़ा लेकिन मुझे ये समस्या नहीं आई, सेंटर में आके छोड़ रहा हूं तो मुझे ये समस्या आ रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि घर पे आपने छोड़ा कब था, आपने सिर्फ व्हाइट छोड़ा, उसकी जगह पे कुछ और शुरू किया, सब्स्टिट्यूट तो कोई ना कोई चलता रहा ना। इस वजह से आपको शायद पता नहीं चला, लेकिन जब आप पूरा एब्स्टिनेंस पे जाएंगे, जब आप पूरा छोड़ देंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी सच्चाई है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बड़ी बड़ी फड़े मारे, फड़े हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी फेंकना। हाँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। बट इंटरनल रियलिटी, क्योंकि पर्सनली हमें कोई 1-2 पेशेंट तो हमने देखे नहीं, हमने कितने देखे, हजारों पेशेंट्स
गुजर चुके हैं हमारी आंखों के सामने से, सो वी नो दैट के इट हैपन्स, ये आपको समस्या आती है, ठीक है। अब बात यह है कि ये क्यों आती है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि नशा छोड़ने के बाद ये सिचुएशन आती क्यों है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि नशा करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती क्यों थी। दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, क्योंकि जिस दिन न्यूटन ने यह खोज लिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है, उसी दिन हवाई जहाज बनने का रास्ता खुल गया। जिस दिन हमें यह समझ में आ गया कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, उसी दिन हमें समझ में आया कि चीजों को उड़ाया कैसे जा सकता है। सिमिलरली अगर हम ये समझ लें कि नशा करने के बाद हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती क्यों थी, तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि नशा छोड़ने के बाद वो कम क्यों होती है। क्लियर? तो पहले हम ये समझते हैं कि जब भी आपने अभी कहा कि जब हम नशा करके जाते थे तो हमारी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाते थे। किसी ने कहा 1 घंटा, किसी ने कहा 2 घंटे, किसी ने कहा कि होता ही नहीं था, रात भर करते थे। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझो। पहले देखो, एक चीज समझो। पहली चीज ये है समझने वाली सेक्स एजुकेशन में, सेक्स आपके नीचे नहीं होता। सेक्स कहां होता है? ये आपके माइंड की गेम है, ये आपका ब्रेन की गेम है। ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला आपका मास्टर माइंड ही है। नीचे तो सिर्फ एक टूल है जिसका आप उस दौरान इस्तेमाल करते हैं। सो वहां पर सब कंट्रोल नहीं है, वो दैट इज जस्ट अ टूल। क्लियर हो रही है बात? सो अब देखिए, जब आप नशा करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, जिस वजह से आपको इरेक्शन तो हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप संभोग शुरू करते हैं, सेक्स शुरू करते हैं, लेकिन आपके जो नीचे से संदेश आपके ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। अब इस चीज को शायद समझने में थोड़ी दिक्कत है, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पैर पे चोट लगी है, ठीक है। एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक बार की बात है, ये मैं पटियाला में था, उस वक्त की बात है। एक एक्सीडेंट हुआ रोड पे बाइक और कार का। जो बाइक वाला था बड़ी बुरी तरह से गिरा, गलती बाइक वाले की थी, और इतनी चोट लगी कि उसके पैर की हड्डी दिखनी शुरू हो गई। अब कितनी पेन हो रही होगी। लेकिन वो आदमी ऐसे उठा फुर्ती से, देखा पैर की तरफ और बाइक पे बैठा, किक मारी और चला गया। और मेरा एक पड़ोसी था, मेरा दोस्त, उसने कहा कि यार इसे कहते हैं मर्द। मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों? इतना पेन, बंदा खुद बाइक चला के हॉस्पिटल पहुंच गया। अपने जैसा होता तो बेहोशी हो जाता इतने दर्द देख के। तो मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा कि यार मर्द को भी दर्द तो होता है। मैंने उसको कहा, मैं कहा तेरे चुप हो सुई, होता है कि नहीं होता? कहता है दर्द तो होता है। मैं कहा फिर उसको भी दर्द होता है, लेकिन दर्द किसको नहीं होता? नशा करने वालों को दर्द नहीं होता। मैं कहा वो कोई ना कोई नशा करता होगा, और नहीं तो अफीम से बनी कोई चीज खाता है। वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता। तो 15-20 दिन के बाद वो दोबारा मेरे पास आया, कहता हाँ यार वो आदमी मुझे मिला, मैंने पता किया वो दूसरी कॉलोनी का है, और वहां पर मैंने जब उससे पता किया तो दोस्तों ने बताया कि यार वो अफीम खाता है। तो पॉइंट ये है कि उसको दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो आप अफीम या अफीम से बनी कोई भी चीज खा रहे हो, वो सबसे बड़ा पेन किलर है इस दुनिया में। अफीम से बड़ा कोई पेन किलर इस दुनिया में नहीं है। सो जब आप पेन किलर खा रहे हो तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपका जो पैर में चोट तो लगी है, लेकिन चोट का मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं रहा, जिस वजह से आपको पेन नहीं हो रही। लेकिन आप जैसे ही नशे का असर उतरेगा,
फिर होगी, फिर वो तो होगी, इसके अलावा बहुत सारी पेन शुरू हो जाएगी। होती कि नहीं होती? सो समझने की बात ये है, जिस रूट से आपके पैर से पेन का मैसेज आपके ब्रेन तक जाना था, उसी रूट से तो सेक्स का मैसेज भी जाएगा। अब जिस आदमी को इतनी बड़ी पेन महसूस नहीं हो रही, तो उसको सेक्स जैसी महीन फीलिंग आएगी। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको कहूं एक हरी मिर्च खाओ जो बहुत कड़वी है, आपकी जीभ पे वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको गुलाब जामुन का टेस्ट कहां से आएगा? जिसके सेंसरी मर गए, जिसको पेन महसूस नहीं हो रही, तो उसको टेस्ट भी, या कह लो जो वो महीन फीलिंग है सेक्स के दौरान, जो प्लेजर आपको आना चाहिए, वो भी फील नहीं होगा। ऐसे समझो कि जब आपका टाइम बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अफीम या अफीम से बना कोई भी पदार्थ जब आप खाओगे, ये बात सच है कि आपका टाइम तो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे समझो कि आपको सेक्स के दौरान जो मिलने वाला फिजिकल सुख है, वो आपको नहीं मिल रहा होता है। कहने को तो टाइम बहुत बढ़ा लिया आपने, लेकिन जो फिजिकल सुख है, जो रियल प्लेजर है, वो आपको आया ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक मजदूरी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? लेबर कर रहे हो, बस हवा भर रहे हो, लेकिन उसमें जो फिजिकल सुख है वो आपको महसूस भी नहीं होगा। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर, पर फीलिंग तो आती थी, अच्छा तो महसूस होता था, तभी जाते थे ना, वरना कौन जाएगा? तो वो जो आपको खुशी मिल रही थी, वो जो आपको सुख मिल रहा था, जो आपको एक्साइटमेंट थी, दैट वाज नॉट फिजिकल, दैट वाज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स, देखो आपके सामने एक ओपोजिट जेंडर है, एक फीमेल है, जिस वजह से आपको अच्छा तो फील होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने यहां पे एक तस्वीर रख दूं इस तरह की, तो उससे आप सेक्स तो नहीं कर रहे ना, वो आपसे बात कर रही है, लेकिन वो तस्वीर को देखकर भी आपको इरेक्शन हो सकती है, आपको फीलिंग आ सकती है, बट दैट वाज नॉट फिजिकल। वो कौन सी फीलिंग होगी? दैट विल बी ओनली साइकोलॉजिकल, क्योंकि आपके माइंड से वो अच्छा लग रहा है, आपके सामने अपोजिट जेंडर है, इस वजह से आपको एक्साइटमेंट होगी, आपको अच्छा भी लगेगा, बट दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और दूसरी खुशी इस चीज से मिल रही है कि यार मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ बड़ा कर दिया। और कैसी फीलिंग आती है शुरू शुरू में आदमी को, अगली बंदे को लगता है कि पूरी गली में मैं ही एक मर्द हूं, बाकी तो बच्चे हैं। वो ऐसे चलता है ना, ऐसे वो फीलिंग आती है कि आई एम हीरो, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हट पीछे। लेकिन वो सारी जो मारधाड़ थी, वो उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ इतना था कि आपने एक ऐसा नशा किया है जो आपके ब्रेन तक प्रॉपर मैसेज जाने नहीं देता, और उसी वजह से आपका टाइम बढ़ता था। अब नशा छोड़ने के बाद टाइम क्यों गिरता है? सेम रीजन है। देखो, अपने शरीर का नियम कुछ ऐसा है, भगवान ने इस शरीर को ऐसा बनाया है, जिस अंग का इस्तेमाल करोगे वो मजबूत होता जाएगा, धीरे 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 उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और जिस अंग का इस्तेमाल करना छोड़ दोगे वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपकी बाजू की जो ताकत है वो बढ़ जाए, आप चाहते हो कि मेरे डोला बन जाए, तो आप क्या करोगे? आप एक डंबल उठाओगे और उस डंबल को बार बार, है ना, अप डाउन करोगे। तो कर क्या रहे हो बेसिकली? आप डंबल लगाते वक्त आप अपनी एक पर्टिकुलर मसल को तंग कर रहे हो। जितना आप उस मसल को तंग करोगे उतनी वो मजबूत होती जाएगी। इसके उलट अगर आप अपनी एक बाजू को इस्तेमाल करना छोड़ दें, आप इसको ऐसे बांध लें और कम से कम 40-45 दिन इसको ऐसे खोले मत, तो क्या होगा? ये आपकी जो बाजू है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगी और इसमें जान नहीं रहेगी, और जब आप इसको हिलाओगे ना तो आपको पेन बहुत होगी। यहां पर किसी को प्लास्टर लगा कभी? किसी की बाजू टूटी हो या आम लगा आपको? अच्छा, जब प्लास्टर खुलता है तो पेन होती है?
जब आर्म दोबारा सीधी करनी पड़ती है। अगर किसी ने देखा हो घर में किसी को, तो होता क्या है, शायद उतना दर्द तब नहीं हुआ जब एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जब बाजू को दोबारा चलाना पड़ता है ना, मूवमेंट दोबारा करनी पड़ती है, तो पेन बहुत ज्यादा होती है। समझ आ रही है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल आप लंबे वक्त तक नहीं करोगे, उसमें से जान निकलनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहां पे ये बात क्यों बताई जा रही है? देखो, जो नियम आपके बॉडी पे लागू होते हैं, वही नियम आपके माइंड पर भी लागू होते हैं। आपकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के ऊपर भी वही नियम लागू होता है जो आपकी फिजिकल फंक्शनिंग पे लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नींद की गोली खा के सोना शुरू कर दें, धीरे धीरे क्या होगा, आपको गोली खाने की आदत पड़ जाएगी और आप कहोगे कि बिना गोली के अब नींद आनी हो जाता कि नहीं हो जाता। और एक चीज, कई लोग देखें कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर। वो कहेंगे 8 और 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 4 30। ये तो छोटी कैलकुलेशन है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी कैलकुलेटर को यूज करना शुरू नहीं किया। अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करनी शुरू कर दें, तो आपकी एबिलिटी कितनी बढ़ सकती है इसका कोई आइडिया नहीं, बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप महीना, 2 महीने, साल, 2 साल माइंड से कैलकुलेशन करनी बंद कर दो और कैलकुलेटर शुरू कर दो यूज करना छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए, तो होगा क्या, धीरे धीरे वो आपकी एबिलिटी कम होती जाएगी। सेम सेक्स के साथ भी यही नियम है। आपने नशा करके सेक्स करना शुरू कर दिया, आप जब भी सेक्स करते थे, नशा करने के बाद करते थे, तो रिजल्ट क्या होंगे, धीरे 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 आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा बिना नशे के सेक्स करने का। कॉन्फिडेंस के अलावा भी आपकी जो एबिलिटी है वो डाउन होगी, क्योंकि आपका जो नेचुरल पाथवे था वो डैमेज हो गया। इसी वजह से जब आप नशा छोड़ते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे चली जाती है। तो अब क्या ये डरने वाली बात है? हाँ, डरने वाली। लेकिन ठीक है, एक बार नीचे जाएगी, ये सच है। लेकिन एक और भी सच है, मैंने बताया एक एबिलिटी है, जिस अंग का इस्तेमाल नहीं करोगे वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर उस अंग का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दोगे तो क्या होगा, वो दोबारा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। आप आज नींद की गोली छोड़ोगे, आपको आज दिक्कत आ सकती है, 10 दिन दिक्कत आ सकती है, 15 दिन दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपका सिस्टम, अगर आप गोली नहीं लोगे 15 दिन में, 20 दिन में, दोबारा आपका माइंड उस चीज को अडेप्ट कर लेगा और दोबारा ठीक हो जाएगा। सिमिलरली हमारी बाजू टूट जाती है, डॉक्टर प्लास्टर लगा देता है, लेकिन बाजू दोबारा कैसे जुड़ती है? वो खुद ही जुड़ती है, खुद ही रिपेयर करती है ना बॉडी खुद को। सिमिलरली जैसे ही आपका जो सेक्स का जो पाथवे टूटा था, जैसे ही आप इसको वक्त दोगे, आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, आपके शरीर को जो जो चाहिए आप उसको सही ढंग से दोगे, जो आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या किया जाना चाहिए, तो होगा क्या, तो ये जो आपकी शरीर है, जो आपका शरीर है, ये दोबारा रिकवरी करनी शुरू कर देगा, और जो नशा छोड़ने के कुछ दिनों के बाद आपकी ये रिकवरी हो सकती है। इसके लिए कितना टाइम लग सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये लगभग 3 मंथ्स लग सकते हैं अगर आप कोई दवाई वगैरह नहीं लेते, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो एवरेज अगर बात करें तो 3 महीने के आसपास वक्त लग सकता है, आप ठीक हो सकते हैं। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसको समझना क्यों जरूरी है, इसको समझाता हूं। कई बार क्या होता है, मेरा एक पेशेंट था, अब ये छोटी सी बात ना समझने की वजह से क्या दिक्कत आती है, वो यहां से गया इलाज करवा के। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास टॉपिक इतने ज्यादा हैं, 40 से 45 टॉपिक हैं, वो हम कभी क्या होता है 21 दिन के कोर्स में सारा कुछ डिस्कस नहीं हो पाता। मैं कोशिश करता हूं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं डिस्कस करूं, लेकिन कई बार क्या होता है 21 दिन के कोर्स में सेक्स एजुकेशन डिस्कस नहीं हो पाता। तो ऐसा ही हुआ उस क्लाइंट के साथ, वो जब यहां से गया तो ये सेशन हुआ नहीं था, उनकी एज लगभग 40+ थी। तो जब वो गए, वो 7-8 महीने के बाद दोबारा वापस आए। जब मैंने उनसे बात की, मैं कि यार आप तो बड़े पॉजिटिव थे और मुझे उम्मीद भी थी वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो रिलैप्स क्यों हुआ?
तो वो बताते हैं, कहते हैं मेरे साथ बड़ी अजीब घटना हुई सर, बताते हुए शर्म आ रही है। तो उन्होंने बताया वाइफ के पास जैसे ही गया तो होना क्या था, मेरा डिस्चार्ज हो गया। उस वजह से क्या हुआ, शर्म आई, गिल्ट हुई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने सोचा शायद कभी कभी हो जाता है। कहता हुआ क्या, 2-3 दिन के बाद दोबारा गया। जब दोबारा गया तो क्या हुआ, रिजल्ट सेम थे। कहता 3-4 बार ट्राई किया मैंने लगभग 15-20 दिन में, तो हर बार निराशा ही हाथ लगी। तो अंत में कहता एक दिन मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि सर रात को 10 बजे के आसपास कहता मैं अपने रूम से बाहर निकल गया। आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि जो बालकनी होती है ना, वहां पर बैठकर मैंने रोना शुरू कर दिया और सुसाइड के थॉट आने लगे कि शायद मैं पूरी जिंदगी के लिए क्या हो गया, नपुंसक हो गया। और मुझे लगा कि मेरा काम खराब हो गया और मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कहता अगले दिन मुझे दोस्त मिल गया कोई, तो मैंने, वो पूछ रहा था क्यों परेशान है, तो कहता मैंने इंटीमेट फ्रेंड था, मैंने बता दिया कि यार दिस इज द इशू। तो उसने क्या सलाह दी, कहता यार तू डोडे खाने शुरू कर दे, तूने व्हाइट छोड़ा है ना, तू डोडे शुरू कर दे, तू अफीम खानी शुरू कर दे। तो कहता उसने मुझे डोडे देने शुरू कर दिए। वो कहता पहले दिन खाए मेरी तो परफॉर्मेंस फिर वापस आ गई, तो मुझे लगा यार मेरा तो काम बन गया। तो मैंने नशा करने के लिए नशा शुरू नहीं किया, तो मैंने दोबारा नशा क्यों शुरू किया, दोबारा शुरू करने का कारण था कि सेक्स की परफॉर्मेंस काफी नीचे चलेगी, जिस वजह से उसको परेशानी आ रही थी। तो हुआ क्या, कहता मैं महीने 2 महीने 6 महीने खाता रहा, फिर डोडे की डिमांड जो मार्केट में आनी, सप्लाई बंद हो गई। तो उससे क्या हुआ, तो फिर मैं व्हाइट पर शुरू हो गया, क्योंकि डोडे खाने के बाद तोड़ लगती थी, परेशानी होती थी, और धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर ही मैं दोबारा व्हाइट पे आ गया। उसने बताया, कहता सर अगर आपने ये लेक्चर पिछली बार दिया होता ना, तो मुझे दोबारा सेंटर में आने की जरूरत नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं अगर हमें पता होता कि ये टेम्परेरी है, 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाएगी समस्या, तो हमें डरने की जरूरत नहीं थी, शायद हम नशा ना करते, क्योंकि हमें लग रहा था दिस इज परमानेंट। इतना डर गया था, इस वजह से मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ गया। अदरवाइज मैंने इसको 3 महीने की बात थी तो मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाना था, और इस बार मेरी समस्या का हल मुझे मिल गया तो मैं नशा नहीं करूंगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं। अब मैंने कहा कि ये कितने दिन लगेंगे इसको, एवरेज 3 मंथ्स, लेकिन ये एवरेज है। हो सकता है किसी को 10 दिन में भी 15 दिन में भी ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है कि बहुत कम प्रॉब्लम आए, किसी किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, भी कौन कितने दिन में ठीक होगा, ये डिपेंड करता है कई चीजों पे। आपकी एज क्या है, आप कोई 18 साल का है, 20 साल का, 22 साल का, तो उस उम्र में जो रिकवरी है फास्ट होती है ना। सो अगर कोई 40 प्लस है, 50 साल का, तो वहां पे उस एज में जो रिकवरी है थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। दूसरी बात है डाइट, आप डाइट कैसी लेते हो। आपकी अगर डाइट हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, तो रिकवरी के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्लियर है। फिर इस बात पे डिपेंड करता है आपने नशा कितने साल किया। किसी ने 6 महीने ही हुए अभी करते हुए, तो उसको समस्या कम आएगी। किसी को 10 साल हो गए, उसको ज्यादा आएगी। फिर डिपेंड करता है कौन सा नशा किया, कितना कितना किया, किस ढंग से किया, इंजेक्ट किया। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये जो रिकवरी है ये कितने दिन इसको लग सकते हैं। सो किसी को बहुत कम लग सकता है, किसी को बहुत ज्यादा लग सकता है, ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन लगभग 95% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे विदाउट इवन एनी मेडिसिन। यहां तक बात आई क्लियर? ठीक है। सो अब बात आती है, आगे डिस्कस कर लेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। जब बात करेंगे ना तो डाइट की बात तब कर लेंगे भी कौन सी डाइट और किस तरह से। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात आती है, कोई कहेगा जी 3 महीने, 3 महीने तो बहुत ज्यादा है सर, इतने में तो वाइफ ने राखी बांध देने हमें।
कई लोग करते हैं ना, ये 3 महीने में तो जी हमारा तो रिलेशनशिप खराब हो जाना है, तो 3 महीने हम कैसे सब्र करेंगे। तो ये तो मैंने उस 3 महीने की बात तो उन लोगों के लिए कही है जो मैं कह रहा हूं कि बिना मेडिसिन के ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चीज का इलाज करवाते हैं तो शायद आपको इतनी समस्या ही ना आए और साथ के साथ आप ठीक हो सकते हो। लेकिन अब बात यह, कई लोग आज ही आ जाएंगे सर मेरे को दो दवाई। तो ऐसा है कि आपका जो कोर्स है वो कब शुरू होगा, जब आपके ये जो नशे वाला कोर्स खत्म होगा, आपको घर जाते वक्त वो दवाइयां मिल जाएंगी। अब कहां से मिलेंगी वो, तो वो आपको मिलेंगी डॉक्टर से। अच्छा, इन्होंने कहा डॉक्टर बंगाली से। अच्छा, अब यही बात करते हैं, अब इलाज कहां से करवाएं। सेक्स के रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या आती है तो हमें इलाज कहां से करवाना चाहिए। सबसे बड़ी इंडियन सोसाइटी की समस्या, पहली बात तो हम इन चीजों को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लें तो हम कभी भी अपने फैमिली डॉक्टर को जाके बताने वाले नहीं है कि भैया मुझे ये समस्या है। जाता कोई अपने डॉक्टर के पास? हम कभी भी अपने डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अपने शहर में, अपने गांव में दवाई लेने कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसी ने देख लिया तो। हाँ, यही कारण है कि लोग कहां पर जाते हैं, ऑनलाइन। या फिर दूसरा सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी भी शहर, बड़े शहर के बाहर जाओ, आपको आउटर पे एक तंबू लगा मिलेगा। छोटे छोटे तंबू लगे होते हैं ना। पहले मैं सोचता था वहां पे मदारी रहते हैं, बचपन में पूछता था ना, बड़े बताते थे, मैं पूछता था ये तंबू में क्या होता है, तो वो कहते हैं यहाँ पे मदारी रहता है जो बंदर का तमाशा दिखाते हैं। तो अब समझ में आया वो कौन सा मदारी होता है। हाँ, वो जड़ी बूटियां रखी होती हैं शीशी पे, है ना, शीशियां भर भर के रखी होती हैं, सोने की भस्म फलाना ढिमका। तो ऐसे ऐसे करके होता है। तो लोग कहां जाते हैं, आप कपूरथले की लगा लो, आप क्रॉस करो, ये चुंगी है जो सामने, वो शहर के बाहर तंबू लगा हुआ है, मैंने कई बार देखा है। और सबसे हैरानी की बात, ये हर शहर के आसपास होते हैं, लोग जाते भी। खास तौर पर आपने देखा होगा क्या होता है, मैंने कई बार देखा है, वहां पे सामने कोई गाड़ी या बाइक नहीं खड़ी होती, उसके दूर इधर उधर बाइक खड़ी होती है। दूर खड़ी करके बंदा इधर उधर देखता, पे देख तो नहीं रहा। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। दिस इज अ फैक्ट। क्यों? उसका कारण ये है कि हमारे समाज में सेक्स को लेकर बहुत सारे टैबूज हैं। हम इसके बारे में खुल के चर्चा नहीं करना चाहते, अपनी समस्या डिस्कस नहीं करते। यही कारण है। आपको एक चीज बताता हूं, आप कोई भी अखबार उठा लो, आप कोई भी अखबार उठाओ, उसके अंदर 20 से 50 ऐड मिल जाएंगे आपको। छोटे छोटे स्टिकर लगे होते हैं, घोड़े छपे होते हैं। और किसी भी बस में चढ़ जाओ रोडवेज की, वहां पर स्टिकर लगे होंगे काले काले रंग के, कोई लाल रंग का लगे होते हैं। या फिर आप किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओ, गुप्त रोगी मिले, धात रोगी मिले, शादी से घबराहट क्यों। आप ट्रेन में बैठ जाओ अमृतसर से लेकर जालंधर तक, आपको 2-3 ऐड मिलेंगी। एक तो हीरो साइकिल, एक एमबीडी का ऐड, एक छोकरा साबुन, और सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो कौन से होते हैं, डॉक्टर पुरी, डॉक्टर बंगाली, डॉक्टर नागी। चलो मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, बट इस तरह के सेक्स रोगी मिले, धात रोगी मिले, सेक्स शादी से घबराहट क्यों, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, जब भी आप ऐसी कोई ऐड देखें अखबार में, बस में या ट्रेन में, आप ध्यान से देखना वहां पे एड्रेस क्या लिखा होता है, पता देखना। वहां पर लिखा होता है सोमवार मंगलवार जलंधर बस स्टैंड, बुधवार वीरवार लुधियाना बस स्टैंड। ये जितनी भी दुकानें आपको मिलेंगी, ये बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास ही मिलेंगे, या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि जो वो लोग हैं ना, क्वैक्स हैं, उनको आपकी मानसिकता का पता, उनको पता है कि अगर किसी को इंडिया में ये समस्या आ गई, वो डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। तो वो बस स्टैंड के पास क्यों होती है फिर? उसका रीजन ये है कि किसी को मान लीजिए कपूरथला में दिक्कत आ गई, तो वो कहेगा कि कपूरथला वाले डॉक्टर को तो नहीं मैं बताऊंगा कल को, क्योंकि मेरे घर से कोई दवाई लेने आएगा, ये फिर उसको ऐसे देखेगा कि इसके पति को तो ये प्रॉब्लम है।
या फिर मेरे दोस्त ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हम अपने शहर में नहीं जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसने बस में बैठा, बस में देखा वो स्टिकर लगा हुआ है सेक्स रोगी मिले, वो कहता है मैं तो हूं सेक्स रोगी। तो फिर वो देखता है एड्रेस, देखो नीचे लिखा होता है जलंधर बस स्टैंड के पास, वो कहता है मैंने तो लुधियाना जाना है, जलंधर जाके बस बदलूंगा तो मैं वहीं से दवाई ले लूंगा। बस बदलनी है ना, वहां पर मुझे कोई जानता भी नहीं होगा, वो चुपके से जाएगा और वहां पर जाकर दवाई ले आएगा। और एक चीज, आप कभी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई लेने जाओ तो वो क्या कहेगा, आपको 5 दिन की दवाई लिख के देगा, फिर वो कहेगा आके आप मुझे दोबारा बताइए आपको कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, फिर दवाई घटाएगा या बढ़ाएगा। लेकिन जब भी आप ऐसे लोगों के पास जाओगे वो आपको 5 दिन की, हफ्ते की या 10 दिन की नहीं देंगे, वो आपको पूरी 6 महीने की, महीने की, 2 महीने की ही दवाई देंगे। वो आपको पूरा कोर्स आपके हाथ में पकड़ा देगा, 6,000 का, 10,000 का, 15,000 का, वो आपसे पूरे पैसे लेगा और पूरा कोर्स ही देगा। अब बात ये है, ठीक होगा आदमी? होगा, ठीक हो भी जाते हैं। मान लो अगर ना हुए ठीक, तो भी उनको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी छिप छिप के दवाई लेने आया था, अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने तो नहीं जाएगा। जो डॉक्टर को ये नहीं बता सका कि मुझे ये समस्या है, वो पुलिस को बताएगा? जो आदमी दवाई लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो वो केस करने की हिम्मत कहां से जुटाएगा? सो वो सिक्योर हैं, उनको पता है कि इनको कुछ भी हो जाए तो ये हमारे खिलाफ बोलने वाले नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो आपकी परफॉर्मेंस है सेक्स की, वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? उसका कारण है, वो आपको जब भी देंगे, क्या देंगे? अफीम या अफीम का डेरिवेटिव, कोई दूसरी दवाई नहीं होती उनके पास। वो कहते रहेंगे स्वर्ण भस्म में फलाना ढिमका, 99.9% चांसेस यही हैं वो आपको अफीम या अफीम से बना हुआ कोई पदार्थ ही देने वाले हैं। कुल मिला के कभी कैप्सूल में डाल के, कभी जड़ी बूटी बना के, कभी घोल बना के, कभी पुड़िया बना के, अल्टीमेटली होगा क्या? फिर आप दोबारा घूम फिर कर उसी दवाई पे लग गए, आप नशे पर दोबारा लग जाओगे। तो कोई फायदा होगा? जहां से भागे थे घूम फिर के वहीं पहुंच गए। सो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें जब भी इलाज करवाना हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं। अब बात यह है कि कौन सा होता है क्वालिफाइड डॉक्टर? देखो, शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर अंग का एक अलग डॉक्टर होता है। आंखों का अलग होता है, नाक, कान, गले का अलग डॉक्टर होता है, हड्डियों का अलग होता है, स्किन का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, किडनी का अलग होता है, मेडिसिन का अलग होता है, स्पेशलिस्ट हर चीज का अलग होता है, मानसिक रोगों के अलग होते हैं। पर सेक्स को कौन डील करता है? अपने इंडिया में फिलहाल सेक्स को जो डील करते हैं ब्रांच, उसको बोलते हैं साइकेट्री, मनोचिकित्सक। आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आपको कहां जाना है? आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अब साइकेट्रिस्ट कहां मिलेगा? मानसिक रोगों के माहिर कहां मिलेंगे? तो खुशी की बात यह है, खास तौर पर पंजाब के बारे में तो मैं कह सकता हूं, आपके जो भी आपका शहर है उसमें एक बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, ठीक है? कपूरथला में भी है, जलंधर में भी है, हर बड़े शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहां पर एक साइकेट्रिस्ट की नियुक्ति भी होती है। आपने 10 रुपए की पर्ची बनेगी, ओपीडी स्लिप, और जाके डॉक्टर को अपनी समस्या बतानी है। क्या क्या समस्या आती है आगे डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर को जाकर आपने बताना है कि सर मुझे ये समस्या है, और आप अपनी दवाई लिखवा लें। रिस्पॉन्स कैसा होता है? 95% केसेस में रिस्पॉन्स क्विक होता है, बड़ी आसानी से मरीज बिना किसी लंबे चक्कर में ठीक हो जाता है। यहां तक हुई बात। कपूरथला में कौन है? कपूरथला में साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर संदीप भोला जी, जो अपने नशे का इलाज कर रहे हैं। सो जाते वक्त आपने क्या करना है? डॉक्टर साहब को बताना है कि सर मुझे ये समस्या है और अपनी समस्या का नशा नहीं करना, अपना इलाज करवाओ। अब कई लोग, वैसे तो डॉक्टर से शर्माने की कोई जरूरत नहीं होती। डॉक्टर के लिए आपका नाक भी वैसा ही है, आपका कान भी वैसा ही है, और आपका गुप्त अंग भी वैसा है। सो डॉक्टर के लिए उसमें कोई खास फर्क
नहीं होता, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है कि उस चीज से उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट इज टोटली न्यूट्रल थिंग फॉर देम। अगर फीमेल डॉक्टर भी है तो भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं होती, आप उनको जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। फिर भी कई लोग संकोच करना नहीं चाहिए, फिर भी कई लोग करते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? तो आप खास तौर पर जो इस सेंटर में दाखिल हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी फाइल में नोट्स डाल दूंगा कि दिस इज द प्रॉब्लम, तो वो जाते वक्त डॉक्टर साहब आपकी देख के नोट आपकी दवाई उसमें लिख देंगे। सो क्लियर हुई बात? सो इस मामले में आपको शर्माने, डरने, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए ये दवाई जरूर और जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ये ना हो कल को आप नशा छोड़ना चाहते हुए भी रिलैप्स हो जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। यही बात समझ में आई? ठीक, आगे चलें। अब अगला सवाल, सेक्स के रिलेटेड कितनी समस्याएं होती हैं? हमें कौन कौन सी समस्याएं नशा छोड़ने के बाद आ सकती हैं?